हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तब आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि आप अपने पास्ट की बहुत कम चिंता करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत कम डेस्परेशन रहेगा आपके दिमाग में, बहुत कम एक्सपेक्टेशन रहेगी, आप बहुत कम परेशान होंगे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने पास्ट को लेकर। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तब आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं तब आप बहुत तेज़ी से पॉजिटिव चीज़ों, पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक कहानी से, उसके बाद फिर हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मैं कैसे पॉजिटिव रहता हूँ, मैं कैसे अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ। और वही टेक्निक आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, तब आप भी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और मेरी तरह आप अपनी सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एक कैदी था जिसको, जो जेलर था, वो उस कैदी को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो कैदी बहुत ही अच्छा था और मतलब बहुत ही पंक्चुअल था, बहुत ही अच्छा नेचर का था, अच्छा बिहेवियर था उसका, तो वो उसको पसंद करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसको एक उम्र कैद होने वाली थी उस कैदी को, क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा जुर्म किया था। लेकिन क्या होता है कि उसको 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है जेल की तरफ से, जेलर की तरफ से। जेलर उसको अपनी तरफ से बोलता है कि तुम 1 हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए तुमको छुट्टी मिली है, जाओ अपने गाँव जाओ, घूम के आओ, जहाँ तुमको जाना है जाओ और एंजॉय करो। तो अब जब वो कैदी वहाँ से निकलता है जेल से और उसको उम्र कैद होगी 1 हफ्ते के बाद, 7 दिनों के बाद, तब उसके पास 3 ऑप्शन है। या तो वो अपने पास्ट में रह सकता है, पास्ट की चिंता कर सकता है कि मैं बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में रहा, जेल में चक्की पीसा, ये किया वो किया, मुझे पुलिस का बहुत डंडे सहने पड़े या जो भी। या तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है कि आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कर सकता है और बहुत खुश रह सकता है 7 दिन के लिए। या फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता है कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मैं 7 दिन के बाद तो वापस जेल में जाने वाला हूँ, तो फिर मेरी ज़िंदगी तो वैसी ही हो जाएगी। तो जो कैदी है, वही कैदी की ज़िंदगी हम अपनी लाइफ में जीते हैं। हमको भी भगवान ने पता नहीं कितने दिन दिए हैं, उसको तो पता है कि 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन उसको खुश रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। लेकिन हमको नहीं पता कि हमारी 1 दिन की ज़िंदगी है कि 1 हफ्ते की है कि 1 साल की है या 10 साल या फिर और आगे की 50 साल की ज़िंदगी है। तो फिर हम क्यों अपने पास्ट की चिंता करते हैं, अपने फ्यूचर के साथ बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और बहुत ही डेस्परेट रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। मेरा मानना है कि आपको हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। इसके बाद एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जो इससे भी ज़्यादा बेस्ट तरीका है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जो करता हूँ वो ये है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हूँ मैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि जब भी मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं या बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव थॉट्स तो मेरे दिमाग में बहुत कम आते हैं क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ। तो जब भी मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जब मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, जब मेरे को समझ नहीं आता कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मेरे पास्ट की कुछ अगर मेमोरी वहाँ पर आई है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हूँ, एक डायरी पकड़ता हूँ, उसमें अपने थॉट्स को लिखता हूँ कि मैं अपने पास्ट के बारे में क्या सोच रहा हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा हूँ, अपने प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको ये समझना होगा कि जब आप जर्नलिंग करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, एक जगह पर लिखते हैं कि आप ये सोच रहे हैं, तब जो भी पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं ना, वो पॉजिटिव थॉट्स आपको और ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं और जो भी नेगेटिव आप सोच रहे होते हैं उस समय, वो उस समय रिलीज़ हो जाते हैं और आप उन नेगेटिव थॉट से आज़ाद हो जाते हो। तो इसमें होता ये है कि जब आप अपने खुद के थॉट्स को वहाँ पर लिखते हो, तब आपका जो थॉट्स रहता है, जो आपके माइंड में है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपका फोकस जो रहता है वो आपके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, क्योंकि उस समय आप प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहे होते हो कि मैं ये सब सोच रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। तब क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस समय फ्री हो जाता है, कोई भी उस समय और भी नेगेटिव थॉट्स या और भी थॉट्स नहीं आते हैं। उस समय आपका फोकस, पूरा फोकस लिखने में रहता है और लिखते लिखते आप देखोगे कि आपको बहुत ही काम, बहुत ही हल्का
और बहुत ही पीसफुल महसूस होगा उसके बाद लिखने के बाद में। तो होता कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होती है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की? सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है हमारी आदत, हमारी प्रैक्टिस, कि हम अपनी आदत किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं और जैसी हमारी आदत है हम वैसे ही प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पास्ट में रहने की, जो लोग पास्ट में रहते हैं आप देखते होंगे कुछ लोग कि केवल पास्ट की बातें करते हैं, कुछ लोग केवल फ्यूचर की बात करते हैं, कुछ लोग केवल प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हैं कि आज मैं खुश हूँ, आज मैं हैप्पी हूँ। और हम लोग एफर्मेशंस भी यही लिखते हैं कि आज मैं खुश हूँ, आज मैं हैप्पी हूँ। जो लोग एफर्मेशंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि एफर्मेशंस ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एफर्मेशंस की मदद से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में बहुत अच्छे से रह सकते हैं और अपने फ्यूचर को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं अपने फ्यूचर में ये चाहता हूँ। तो अगर आपको एफर्मेशंस लिखना नहीं आता है तो आप मेरी ई बुक एफर्मेशंस कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में अपने सारे एफर्मेशंस तैयार कर सकते हैं। तो हम टॉपिक पर वापस आते हैं कि एक और टेक्निक है जो बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। वो क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, कि आपको अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। जो भी आप उस वक्त सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, उन सब से थोड़ा सा दिमाग अलग करके डिटैच होकर आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना है। क्योंकि ब्रीदिंग आप पास्ट में नहीं करते, ब्रीदिंग आप फ्यूचर में नहीं करते, ब्रीदिंग करते हो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में। तो जब आपके दिमाग में कोई भी थॉट आए, मान लीजिए इस वक्त अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि पास्ट में मैंने कभी वॉइस वीडियोस बनाई हैं, पास्ट में मैंने कभी फेस वीडियो नहीं बनाई, जिसके कारण मुझे कुछ नुकसान हुआ है, मैंने कुछ ऑडियंस खो दी होगी, या फिर कुछ भी ऐसा अगर मेरे दिमाग में इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में ये थॉट आ रहा है। और अगर फ्यूचर की बात करूँ तो मेरे दिमाग में इस वक्त थॉट आ रहा है फ्यूचर के लिए कि अगर मैं और ज़्यादा पहले से वीडियो बना रहा होता तो हो सकता है मेरा चैनल 1 मिलियन पहुंच गया होता, या ये फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर में अगर मैं सोचूं तो ये थॉट आ रहा है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में क्या है कि आज मैं इस पल को एंजॉय कर सकता हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, आज मैं आपको कुछ नया चीज़ सिखा पा रहा हूँ। तो ये मेरा प्रेजेंट मोमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि मैं पास्ट में बोला, फ्यूचर में बोला और अभी प्रेजेंट में बोला, तो कौन सी बात सबसे आपको अच्छी लगी? सबसे अच्छी बात आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में लगी होगी। तो आप खुद सोच के देखो कि जब आप अपनी आदत बना लेते हैं पास्ट में रहने की, जब आप अपनी आदत बना लेते हैं फ्यूचर में रहने की, जब आप अपनी आदत बना लेते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, तब आपकी वैसी ही आदत बन जाती है। इसीलिए मेरी आदत बन चुकी है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की। आप अपने आसपास चीज़ों को एंजॉय कीजिए, जैसे कि ये लाइट है, ये फ़ोन है, ये ट्राइपॉड है, ये मेरा माइक है, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरी टी शर्ट है, ये सब मेरे प्रेजेंट मोमेंट में है। और जितना मैं खुद को रिफ़्लेक्ट कर सकता हूँ, जितना मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, तो उतना ही ज़्यादा मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ। जितना ज़्यादा, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं सांस ले रहा हूँ, मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, मेरी सांस ऊपर आ रही है, मेरी सांस नीचे जा रही है, मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, ये अपने प्रेजेंट मोमेंट में कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। और जब आप अपनी आदत बना लेते हैं ब्रीदिंग करके, डीप ब्रीदिंग करके, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करके, सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, अपने आसपास चीज़ों को देखकर, उनकी उपस्थिति को महसूस करके, उनकी एग्जिस्टेंस को महसूस करके, अपने थॉट्स को रीड करके, और इस तरह की जब आदत बना लेते हैं तब आपको सबकॉन्शियस माइंड को बार बार आपको बोलना नहीं पड़ेगा, कॉन्शियस तरीके से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आप हो अपने प्रेजेंट मोमेंट में, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है। तो जब आपकी बॉडी प्रेजेंट में है लेकिन आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में लाना है, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका दिमाग उनकी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए उनके जो बॉडी रहती है उसमें डिजीज़ेस आती हैं, उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, उनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो आपको अपनी दिमाग को कंट्रोल करना है और अपने दिमाग को बताना है कि तुमको कहीं इधर उधर भागना नहीं है, तुमको यहीं रुकना है, यही प्रेजेंट मोमेंट है, इसी को एंजॉय करना है। और जब अपना प्रेजेंट मोमेंट सही होगा तब अपना फ्यूचर भी बेहतर होगा। ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप आज अच्छा काम कर रहे हो, पूरे फोकस के साथ अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, तब आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जब आज आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे तब आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, आप अपने काम को और आगे ले जा पाएंगे और आप अपने जो बिज़नेस है या फिर जो करियर है उसमें आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे और जो भी आप चाहते हैं आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, आपको सारी बातें क्लियर कर दी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं की हो तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। मेरी एफर्मेशन ई बुक को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से मेरी ई बुक खरीद सकते हैं और केवल 10 मिनट में अपने सारे एफर्मेशंस लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।